अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील राजा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। जनाबे वाला, इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो इमरान खान के भांजे जो हैं शाहरेज़ खान, वो अदालत में मौजूद हैं। थोड़ी देर में फैसला आ जाएगा कि उनके साथ क्या सलूक किया जाता है, उनको रिमांड पे भेजा जाता है कि नहीं भेजा जाता। हक़ाइक़ इस केस के बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प हैं, ज़रूरत से ज़्यादा दिलचस्प हैं और किसी हद तक फ़नी भी हैं, किसी हद तक जो हैं ये मज़ाहिया भी हैं जो हक़ाइक़ हैं इस केस के। आप देखेंगे तो आपकी भी हंसी निकल जाएगी कि यार ये किस किस्म के लतीफ़े लोग हैं, किस किस्म के बेशरम लोग हैं जो ये हरकतें करते हैं। 27 माह बाद एक लड़के को एक केस में गिरफ्तार किया गया है। कल रात को मैंने आपको बताया था FIA के केस में, लेकिन नहीं, वो FIA नहीं, उन्होंने और भी बोंगे निकले। उन्होंने 9 मई के केस में उसको गिरफ्तार किया है कि जनाब 9 मई के केस में एक कोर कमांडर हाउस के सामने था। मामे होता 27 महीने बाद याद आई है गल। फिर कहते हैं जी इदारे पाकिस्तान में तबाह हो गए। एक महकमा जो है वो पाकिस्तान के इदारों को तबाह करता चला जा रहा है। ये पुलिस वाले जो हैं बर्बादियाँ उतार के रख दी हैं इन लोगों ने, पाकिस्तान को तबाह कर रहे हैं। आप देखिए ज़रा अलीमा खान के घर की फुटेज जो जारी की गई, बुलेट प्रूफें पहन के आ रहे हैं जैसे पता नहीं क्या करना है इन्होंने। और वो उसने शॉर्ट्स और टी-शर्ट पहनी हुई, मेरे ख्याल है सोने के लिए तैयार हो रहा था या घर में बैठा और रिलैक्स कर रहा था शाहरेज़ खान। उसको उठा के लेके गए, उसी हुलिया में उसको पेश किया गया अदालत में। अपनी अम्मी को कह रहा है आपने परेशान नहीं होना, ये वक्त भी गुजर जाएगा। एक इंटरनेशनल कंपनी है, उसके ये हेड हैं, MBA किया हुआ है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से इन्होंने। ये इंटरनेशनल एथलीट है एक, पाकिस्तान में इनके साथ ये हो रहा है। इनका जुर्म है जनाब इमरान खान का भांजा होना। जुर्म इनका है इमरान खान का भांजा होना। कोर कमांडर हाउस समाधि पे जाना इनका जुर्म नहीं है। वैसे बाय द वे वो कसम खाई गई थी कि इसको ऐसे ही रखा जाएगा, कभी रिपेयर नहीं करवाया जाएगा, लेकिन पता चला जी रिपेयर शिपेयर होके तो नए कोर कमांडर साहब घर में घुस चुके हैं। ये हमें किसी ने बताया ही नहीं। इस बरसी पे तो कोई नहीं लेके जाया जाएगा उधर, हैं जी। तो जनाबे वाला कहने की जो बात है जो माननी चाहिए सबको, वो है इस ख़ानदान की दलेरी। आप यकीन कीजिए ये बहुत इंटरेस्टिंग। इस वक्त मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में कोई भी ऐसा पॉलिटिकल फैमिली है जिसको इस तरीके से विक्टिमाइज़ किया गया हो। और ये जिस तरीके से विक्टिमाइज़ किया जा रहा है, ऐसे ही पॉलिटिकल डायनेस्टीज़ पैदा होती है। इमरान खान का फैमिली का एक भी बंदा सियासत में नहीं था, घसीट घसीट के लाया जा रहा है उनको। लेकिन उन सब फैमिली वालों की क्वालिटी क्या है? इमरान खान की बहन नौरीन खान, बेटा 10 साल के लिए कैद में, हंसती मुस्कुराती फिर रही है, हर जगह पे पहुंच रही है बुजुर्ग औरत। अलीमा खान कल इस्लामाबाद अडयाला जेल के बाहर खड़ी है, परसों इधर खड़ी है, आज लाहौर में बेटे के लिए फिर रही है, कल अपनी बेल कराने के लिए फिर रही होगी। हंसती हुई मुस्कुराती हुई आती है। मैं आपको बताता चलूँ, मेरा बड़ा करीबी ताल्लुक है अलीमा खान साहिबा के साथ। मेरी बड़ी अच्छी सलाम दुआ, उनके साथ बड़ा रिस्पेक्ट से वो मेरे से बात करती हैं, पेश आती है। मल्टीपल टाइम्स मैं उनसे मिल चुका हूँ, उनके घर भी जा चुका हूँ मुलाकात पे। तो ये जिस तरह की ये बातें कर रहे हैं, मेरा अलीमा खान को तोड़ने के लिए ऐसी हरकतें कर रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल कि इससे कोई उनको ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। आप लोग शायद नहीं जानते उनको इस तरीके से जिस तरीके से मैं जानता हूँ। मेरा नहीं ख्याल कि उनको कोई इम्पेक्ट आने वाला है जनाब इन चीज़ों से। लेकिन फिर वही बात कि ऐसे ही पॉलिटिकल डायनेस्टीज़ बनती है। अब दूसरी जानिब एक साहब हैं जिनका नाम है शेर अफजल मरवत साहब। शेर अफजल मरवत साहब गालियाँ निकाल रहे हैं, गलीज़ गुफ्तगू कर रहे हैं, ट्विटर पे लगे हुए हैं पागलों की तरह, ऊपर नीचे, सुबह दोपहर शाम, मेरी ये मेरा वो। बंदा पूछे आप हैं कौन? इमरान खान के साथ जुड़ने से पहले आपको जानता कौन था? अभी आपको ज़रा 2-4 भाई लोगों ने हाथ फेर दिए तो आप इधर इज़्ज़तदार भर के हमारे सिरों पे डांस करना शुरू हो गए हैं। जहाँ से आप आए थे उससे भी बुरी जगह पे गुरूब हो जाएंगे, दुनिया में किसी को पता भी नहीं चलेगा। ये कलेजा आपका ज़रूर ठंडा हो गया होगा। अलीमा खान के बेटे को उठाया गया क्योंकि आप ही ज़्यादा बददुआएं निकाल रहे थे, आप ही ज़्यादा बकबक कर रहे थे, 24 घंटे कर रहे थे, और लोगों ने कल आपको फिर जलील किया है। तो अब आप बड़े दुखी हैं कि मैं नोटिस भेजूंगा, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। आपकी बातें अगर सामने आ गई तो लोग आपको नोटिस भेजने के काबिल नहीं छोड़ेंगे। फाइनेंशियल सामने आ गए, बरतानिया के तहरीक इंसाफ वाले जो मुंह बंद करके बैठे हैं, ज़रूर बताइएगा आप लोग, वो डिटेल्स ज़रूर शेयर कीजिएगा जो आप सरगोशियों में बात करते हैं कि हमारी अपनी बेइज्जती होगी कि हमें कैसे चूना लगाया गया। ज़रा वो सबके सामने रख दीजिएगा तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि ये हैं कौन जनाब, और इनका कलेजा कैसे मज़ीद ठंडा किया जाए। खैर जनाब, आगे चलते हैं। अच्छा, कल अब DGI SPR साहब ने वो जो खबर दागी एक कि जी सुहेल वड़ाइच ने कोई इंटरव्यू नहीं किया, जो कि सुहेल वड़ाइच ने जिसका क्लेम भी नहीं किया हुआ था, उन्होंने फिर भी डिनाई करना ज़रूरी समझा के कहा है। तीनों कॉलम मैं दोबारा एक बार फिर
तीनों कॉलम्स में किसी भी एक भी जगह पे सुहेल वड़ाइच साहब ने ये नहीं लिखा कि मैंने 1-on-1 इंटरव्यू किया, लेकिन डीजे एसपीआर ने उसको भी डिनाई करना। इसीलिए मतीउल्लाह जान कहते हैं कि डीजे एसपीआर की क्रेडिबिलिटी 0/0। सुहेल वड़ाइच की फिर थोड़ी बेहतर है, लेकिन चापलूस बहुत बड़े हैं। लेकिन आज एक और साहब आए हैं, उन्होंने सुहेल वड़ाइच की क्रैश लैंडिंग से अंजाम से सबक नहीं सीखा। वो है अंसार अब्बासी साहब। उन्होंने कहा इमरान खान मुस्तकबिल में करीब में रिहा होते हुए नजर नहीं आ रहे, हुकूमती शख्सियात मुतमईन। अच्छा, अब एक थ्योरी चल रही है, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की थ्योरी चल रही है मार्केट में। मैंने सोचा आपको वो भी बता दूं। थ्योरी क्या है? थ्योरी ये है कि इस्टेब्लिशमेंट चाहती है 27वीं तरमीम लेके आना। वो कुछ मजीद चीज़ें चाहते हैं अपने लिए। वो चाहते हैं NFC अवार्ड जो है, इसकी वजह से सेंटर के पास खर्चा नहीं बचता, तो हमारे बहुत सारी ख्वाहिशात की तकमील नहीं हो पाती, हम बहुत सारा एजेंडा पूरा नहीं कर सकते, तो NFC अवार्ड को रिविजिट कराया जाना चाहिए। दूसरा, वो कहते हैं कि जनाब हर सूबे में ऐसी स्ट्रेटेजिक जगह होनी चाहिए जो कि वफाक की मलकियत हो, जहाँ पर हम जा सकें। ये इसको लिंक कर रहे हैं साजिशी लोग माइंस एंड मिनरल से। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये साजिश है। मैं एक वो बता रहा हूँ, ड्राइंग रूम गॉसिप। तो कि जी माइंस एंड मिनरल्स के लिए अब ये होना चाह रहा है, एस्टेब्लिशमेंट ये करना चाहती है। तीसरी चीज़ जी, मजीद सूबे बन जाए, छोटे छोटे सूबे बन जाए तो मसला आसान हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो ये जो चीज़ें हैं, ये सारी साजिशों में गुफ्तगुएँ हो रही हैं, और गुफ्तगू करने वाले कह रहे हैं कि ये तो इनको करना पड़ेगा जी। देखें, तहरीक इंसाफ के बड़ा नादर मौका है, ये मान जाएं तहरीक इंसाफ वाले, तो तहरीक इंसाफ की हुकूमत आ सकती है। तहरीक इंसाफ माइंस एंड मिनरल्स पे मान जाए, तहरीक इंसाफ इस पर ये कर लें, वो कर लें। साथ एक और थ्योरी बताई जा रही, बेची जा रही। वो थ्योरी क्या है? वो थ्योरी है कि जी नवाज शरीफ की और चंद लोगों की जो मुलाकात हुई, इसमें नवाज शरीफ ने शहबाजे को, शहबाजे तू की कीता, तू साडा मुँह काला करा देता है। शहबाजे ने आगे से मियाँ साहब को कहा, नहीं पाजी मैं चल रहे हैं, काम कर रहे हैं। उसके बाद ये बात लीक आउट हो गई। लीक आउट होने के बाद नवाज शरीफ ने शहबाजी को कहा कि शहबाजी नवा आर्मी चीफ लब। ये नून लीग ने, मैंने आपको पहले बताया कि उड़ाई हुई है कि नोटिफिकेशन की ज़रूरत है। राना सनाउल्लाह कह रहे हैं नहीं है ज़रूरत, लेकिन नून लीग के अपने लोग ये बताते फिर रहे हैं कि नोटिफिकेशन की ज़रूरत है आर्मी चीफ को एक्सटेंशन देने के लिए। फैसल वाडा साहब कह रहे हैं आर्मी चीफ एक्सटेंशन के सख्त खिलाफ है, वो एक्सटेंशन नहीं लेना चाहते। ये तो तसलसल है, ये तसलसल चाहिए उनको। लेकिन फिर भी नून लीग ने 26वीं तरमीम में एक कैविट छोड़ी थी कि फील्ड मार्शल साहब की 29 नवंबर को ब्रेक लग जाती है अगर ये शहबाज शरीफ साहब जारी ना करें एक नोटिफिकेशन। तो साजिशी थूरियाँ बेचने वाले कह रहे हैं कि जी नोटिफिकेशन की ज़रूरत है, लेकिन नवाज शरीफ कह रहे हैं नोटिफिकेशन किसी और नू मैं दवांगा। तो जब ये पता चला तो अगलों ने ढील दे इमरान खान को 9 मुकदमात में ज़मानत दे के का फिर असी ऐ करांगे। ये थ्योरी एक बेची जा रही है मार्केट में। मेरे ख्याल में ये बकवास थी। ये सारी, ये सब मिलके एक है। नवाजी, शहबाजी, तजरदारी, ये सब एक है। ये एक ही थाली के चट्टे बटे हैं, और इनके सरपरस्त और इनके ज़ेरे साया काम करने वाले सारे के सारे एक ही थाली है। ये एक ही थैली है। ये थाली भी नहीं है, थैली है। ये एक ही, तो सब एक जैसे। ये सारे बिल्कुल बोंगी बात है, ये लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए। जिस तरह के तहरीक इंसाफ के बारे में कहा जाता था कि तहरीक इंसाफ माफ़ी मांग ले, देखें माफ़ी मांग ले, वो जी मान ले, कसूर मान ले अपना। माफ़ी मांगते तो क्या हो जाता? तहरीक इंसाफ में एक बड़ा ग्रुप है जो कहता था माफ़ी मांग ले, क्या हो जाता? माफ़ी मांग के क्या हो जाता? कल आपने देख लिया तमाशा, जमानत हुई है, 27 महीने बाद घर में उसके घुस रहे हैं। वो तुम्हें क्या कह रहा है? उसकी बीवी को करंट लग रहे हैं, उसके कमरे में चूहे छोड़े हुए हैं, उसके पैरों पे कीड़े ने काटा हुआ है, पैर सूजे हुए हैं, पट्टियां हुई हुई हैं। क्या कर रही बीवी? क्या कह रही है आपको? ये माफ़ी शाफ़ी, ये कुछ नहीं होना। ये इनको मज़ीद जलील करने के बहाने हैं। ये आपको तहरीक इंसाफ को मज़ीद जुल्म किया जाएगा। जो जुल्म है वो चलेगा और चलता रहेगा। तहरीक इंसाफ को डट के फेस करना पड़ेगा। इधर उधर जाने के बहाने नहीं कर ढूंढने चाहिए, फेस करना चाहिए। बेस्ट ऑप्शन है फेस करना चाहिए, फेस करना चाहिए और फेस करना चाहिए। और इमरान खान जैसे फेस कर रहा है वैसे बाकी सारे भी तैयारी करें और बाकी सारे भी फेस करें। इस मैस से निकलने का वाहिद रास्ता ये है, वरना आप लोग माफियों तलाफियों के चक्कर में और एक दूसरे को भाई भाई बोलने के चक्कर में लग जाएंगे और अगले आपको चमाटे छिक जाएंगे। और ये कई दफ़ा हो चुका है। आपके आमिर डोगर साहब जैसे लोग, आपके गंडापुर साहब जैसे लोग जो बताते हैं कि हमारा रास्ता बेहतरीन रास्ता है, वो बेहतरीन रास्ता अभी तक साबित नहीं हो पा रहा। तो रीथिंक करनी होगी तहरीक इंसाफ को अपनी पॉलिसी। अच्छे बच्चे बन के दुनिया में काम नहीं चलता, थोड़ा सा आपको गंदा नौटी बच्चा बनना चाहिए। जैसे कि अंसार अब्बासी साहब ने आज खबर लिख के बताया, उन्होंने कहा जी हुकूमत बड़ी खुश है। मैं बीच में मिक्स ही करके तो मैं छोड़ गया था, मैं वहाँ पर बताते बताते ये जब मैंने लिखा ना हो तो ये होता, आज मैंने लिखा नहीं हुआ था। अंसार अब्बासी साहब ने लिख के बताया कि जी हुकूमत को कोई ख़तरा नहीं है,
इमरान खान जल्द बाहर नहीं आएंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की केस मैनेजमेंट कमेटी के मुताबिक इमरान खान की बेल की तारीख की बारी अगले साल आएगी। उस साल तक कुछ भी नहीं हो सकता। हुकूमत मुतमईन है। हुकूमत के वज़रा ने हिसाब किताब लगा ली। देखें जी अब्बासी साहब, आपसे पहले एक सुहेल बड़ाई साहब हुआ करते थे, आजकल क्रैश लैंड होके मुंह गलाजत के टोकरे में गिरा हुआ है और हाथ पांव मारते फिर रहे हैं, फ़ोन भी नहीं उठा रहे लोगों के। हैं जी मैं इस पर कोई बात नहीं करना चाहता, मैं कोई बात नहीं करना चाहता कह रहे हैं। तो आपका, आपके चेले चांटों का, बाकी सब का भी एंड यही होना है। जल्दी हो जाएगा, किसी का देर से हो जाएगा। तो आप भी डाकिए का किरदार जारी रखें, निभाते रहिए। ये आपके अपने भी आपको जब छोड़ के भागेंगे तो ये भी बता दूं, आपको कहेंगे कि जिस तरह सुहेल वड़ाइच के बारे में मीर शकील साहब फरमा रहे हैं लोगों को कि ये नून लीग के कहने में आके कर रहा था जी ये चीज़ें सुहेल वड़ाइच, तो उस तरह आपके बारे में भी यही कहा जाएगा कि ये नून लीग की ज़्यादा चाकरी कर रहा था या ये बड़े घर की ज़्यादा चाकरी कर रहा था। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।